मर्यादा रखो। अभी जो ये चला हिसार में चला है लाठीचार्ज के बाद असहयोग आंदोलन, जिसकी कि एक शुरुआत हो चुकी है हिसार से, शुरुआत हो ये हिसार से। असहयोग आंदोलन जिसकी समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, बता दिया जाएगा। और तो कमेंट भी दिखाई नहीं दे रहे, कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों, बता देंगे असहयोग आंदोलन कौन सा चल रहा है। इस आंदोलन को अभी तेज करने की जरूरत है। अपने किसान जो जन आंदोलन चला हुआ ना, इस जन आंदोलन को उतना ही फायदा मिलेगा जितना ये असहयोग आंदोलन बढ़ता जाएगा। हिसार में हो गया, नरवाना में हो गया, और भी डिस्ट्रिक्ट हैं भाई, और भी पूरा हरियाणा बचा हुआ है। उसके साथ के साथ पंजाब है, परंतु यूपी की तरफ, राजस्थान की तरफ किसी चीज़ की शुरुआत होती है, और वो शुरुआत होने लग रही है कि भाई हमने नहीं है ज़रूरत इसकी, पुलिस प्रशासन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम आपस के सहयोग से, सभी गांव वाले मिलके आपस के सहयोग से अपनी दुकानें चलाएंगे, कुछ चलाएंगे, वो चलाएंगे। अच्छी चीज़ मानते हैं भाई हम तो इसको। जिसको ये लगता है ये चीज़ें बुरी हुई हैं वो आप अपना कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहे भाई, ये मत सोचना कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। कमेंट दिखाई नहीं दे रहा किसी का भी, या फिर हो सकता है किसी ने कमेंट किया ही नहीं होगा, हो सकता है कमेंट किया ही ना हो, लेकिन कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम फिर शुरू होगी है आईडी में, पेज में, जो भी हुई होगी होने दो, कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाती है चीज़ें, होती रहेंगी, ठीक होती रहेंगी, चलती रहेंगी ये चीज़ें। तो भाई जो अभी हिसार में जो विरोध हो रहा है भाई, कोई पुलिस नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, हमारे गाँव में नहीं घुसा जाएगा। पहले नेताओं का था, अब साथ में पुलिस प्रशासन का कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है या बुरी है ये आप बताना। अगर हमारे नज़रिए से देखते हो, गांव के अंदर अगर एकजुटता है, इसके कई फायदे हैं भाई, कई फायदे। ना तो हमें किसी नेता की जरूरत पड़ेगी कि भाई नेता आएगा, गांव राम बोलिया जाया करे, अपना आम भाषा में गांव राम बोलिया जाता है। और जब पूरा गांव एकजुट हो जाना तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। प्रशासन क्या और भाई शासन क्या, सब कुछ झुकता आ जाएगा। लेकिन अगर ये एकता जैसे गांव गांव दर गांव बढ़ती बढ़ती पूरे हरियाणा में बढ़ जाए, तो अगर हरियाणा के 3,500-4 हज़ार गाँव में से 500 गाँव में भी ये एकता हो जाए ना, सिर्फ 500 गाँव में, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 500 गाँव में भी अगर ये एकता हो जाए ना, शासन प्रशासन सब कुछ घुटनों पे आ जाएगा। घुटनों पे लाने का दम रखते हैं गांव के अंदर ना, गांव के अंदर चौधरी चरण सिंह बोलते थे पूरे देश की आत्मा बसती है, आत्मा। जरूरत नहीं हमारे को शहरों की इन चीजों की, अगर गांव के लोगों की आत्मा जाग गई ना, जरूरत ही नहीं हमारे को शहर की, प्रशासन की, शासन की, इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपसी सहयोग से हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो ये नेता होते हैं, तो कोई भी है, नेता सब कुछ जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, ये गांव के सहयोग से, दम से इतना वो करते हैं, क्योंकि हम लोग वोट डालते हैं। वोट हमने डालनी है, टैक्स हमने देना है, अनाज उगा के हमने देना है, सब कुछ जब हमने देना है तो हमें जरूरत क्या भाई किसी की, कोई आकर हमारे ऊपर ऐसे बिना बात के राज करेगा और हमारे ऊपर कोई भी चीज थोप देगा। एक मतलब कोई चीज लागू करना, कानून के हिसाब से लागू करना, वो अलग होता है, और एक बिल्कुल जबरदस्ती थोपना वो बहुत अलग होता है। अभी ये जैसे तीनों काले कानून है या एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है, थोप रहे हैं जबरदस्ती हमारे ऊपर। जो शहरों में रहते हैं वो कितने घर चलाते हैं भाई, कितना अनाज उगाते हैं, वो भी गांव की तरफ देखते हैं। चाहे उनको दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए ना, गांव की तरफ देखते हैं। अगर ये एकता गांव में बढ़ती चली जाए, किसी को जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। हिसार में हो गया, हिसारों के तो काफी गाँव में हो गया, नरवाना में भी हो रहा है भाई, हम तो अपनी मंडी भी खोल लेंगे, हर चीज खोल लेंगे। अरे गांव अगर आपस में मिलकर करना चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर गांव में ये एकता आ गई ना, अपना आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक ही, वहां से गांव वालों ने बोल रहा है भाई हमारे को जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन हमारे गांव में नहीं आएगा, शांति से जारी कर दो, जाकर डीसी को अपना ज्ञापन सौंप दो भाई हमारे गांव में पुलिस को आने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई बात हो जाती तो गांव वाले मिलजुल के उसका फैसला करेंगे। कितनी अच्छी चीज है ये, सोच के देखना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है ये। अपने नजरिए से तो अच्छी है भाई जो ये चल रहा है। अभी हो सकता है किसी पढ़े लिखे के नजरिए में ये गलत हो, तो बता देना भाई, तर्क के साथ बता देना कि भाई नहीं ये चीजें गलत है। गलत नहीं है भाई, जो ये शहरों में रहने वाले हैं, जो तुम ये पिज्जा बर्गर भी खा रहे हो ना, तो ये भी किसान का उगाया हुआ अनाज जाता तब जाके बनता आपका। ये चीज दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो इन चीजों को। और फिर तुम जो गांव वालों को देश सिर गामड़ू जो बोलते हो ना, वो देश सिर गामड़ुओं की अगर एकता होगी ना
उन्होंने थोड़ा सा भी सोच लिया। अब जैसे वो सोचते जा रहे हैं कि वैसे तो सरकार बिल्कुल ही हमारे गर्दन पर पैर रखती जा रही है। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अगर गांव गांव में ये ऐसा योग आंदोलन को इसको ना और थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। 30,000 से नीचे की चीज़ें, 30,000 से नीचे अगर ट्रैक्टर एक गांव में 10 ट्रैक्टर भी है ना तो बहुत है भाई। आपस में एक दूसरे का ले लेवा कर वो करवा के ऐसे काम चला लो। अगर आपका ब्योंत भी है ना तो भी नया ट्रैक्टर मत लो, ट्रैक्टर नया खरीदो ही मत। 2 महीने तक कोई गाड़ी खरीदो ही मत। आपस में एक दूसरे से सही होकर के काम चला लो। बड़ा जो व्हीकल है ये चीज़ें हमने खरीदनी ही नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे दुकानदारों का अगर हमारे साथ सहयोग है, ये जो छोटे व्यापारियों को मारने की ये सरकार सोच रही है, उनका सहयोग ये गांव वाले करेंगे। और छोटे व्यापारी अगर गांव वाले आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो आपने रेट बढ़ा रखे हैं, सब कुछ बढ़ा रखा है, जो रेट बढ़ा रहे हो मत बढ़ाओ कुछ दिन। सबको पता है आपके पास पुराना स्टॉक है, तो ये रेट बढ़ाने की ज़रूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए थी। जो ये आप रेट बढ़ा रहे हो, अचानक से हर चीज़ का डबल रेट कर रहे हो, आपको भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा आपको भी ये। अगर गांव वाले आपका सहयोग कर रहे हैं तो आपको गांव वालों का सहयोग करना पड़ेगा, वापस उसी रेट पर आ जाओ। एक बार 2 महीने आप ये सहयोग करके देखो, छोटे व्यापारी गांव वालों का, गांव वाले छोटे व्यापारियों का ये सहयोग एक बार करके देखो। अगर नहीं बड़े व्यापारी भी घुटनों के बल आ जाए, ये सरकार भी घुटनों के बल आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमारे को। 2 महीने आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है, सिर्फ 2 महीने, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है। 6 महीने हो गए हमारे को सड़कों के ऊपर बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, कहीं पर कुछ भी करते हैं, इनका विरोध करते तो लाठियाँ डंडे केस सब कुछ कर रहे हैं। ये एक बार इस ऐसे योग आंदोलन को ही बढ़ा के देख लो। जो ये ऐसे योग आंदोलन चला है, ये छोटी सी चिंगारी है ना, इस पूरी चिंगारी को पूरी फुल हवा दे दो। हर जिले हर गांव में ये चीज़ें लागू कर दो। हमारे को जरूरत नहीं भाई पुलिस वाले हमारे गांव में नहीं आएंगे। जैसे नेताओं का है ना, सरेआम बोर्ड टांग दिया हमने कि कोई बीजेपी जेजेपी का नेता हमारे गांव में नहीं आएगा, तो कोई पुलिस वाला भी हमारे गांव में नहीं आएगा। गांव वाले आपस के सहयोग से अपना काम करेंगे। सोच के देखना इस चीज़ के बारे में एक बार। जो ये हिसार से शुरुआत हुई है हिसार से, इस शुरुआत को पूरे हरियाणा में एक बार लागू कर दो। 2 महीने इस चीज़ को लागू कर देना आप, इसका रिजल्ट देखो आप कितना अच्छा आता है। रिजल्ट देखना इसका कितना अच्छा आएगा। हमें किसी का विरोध करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं जाएंगे हम किसी का विरोध करने के लिए। ये तो अपने आप कॉल करके हमारे पास आएंगे। ताकत है वो गाँव में, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा इन गाँव में बसती है। एक बार ये गाँव एकता दिखाओ। अगर आप इतना दम रखते हो कि हम लाठी डंडे से गोलियों से नहीं डर रहे हैं, ये दम भी हम रखते हैं, हम फिर भी जाते हैं विरोध करते हैं। एक बार ये दम के साथ, दमदारी के साथ अपने गांव के गांव खड़े हो जाओ। गांव के गांव, रोहतक, जींद, हिसार, सोनीपत, पानीपत, पूरे हरियाणा के अंदर गांव के अंदर ये एकता चाहिए। और इस चीज़ को लागू कौन करेगा? आप लोग लागू करोगे। अपने गांव में लोगों को जागरूक करो। भाई हम ज्ञापन दे रहे हैं, कोई पुलिस वाला कोई भी हमारे गांव में नहीं आ जाएगा। ये केस उल्टे ना लें, सब कुछ उल्टा लेंगे। और भूल जाना किसी नेता के भरोसे बैठे हैं हम, किसी नेता के भरोसे नहीं। गांव राम होता, राम से बड़ा कुछ होता नहीं, राम से बड़ा कुछ होता नहीं, गांव से बड़ा कुछ होता नहीं। एक बार इन गांव की ताकत दिखा दो। अपने अपने गांव की ताकत दिखानी है, अपने अपने स्तर पे अपने अपने गांव की ताकत दिखा दो। ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, जरूरत नहीं है हमारे को ज़्यादा कुछ करने की। अपने अपने गांव की ताकत अपने अपने गांव में रहते हुए दिखा दो बस। भाई हम बड़े कोई साधन नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। 2 महीने तक सब कुछ बंद। आह्वान तो ये पूरे हिंदुस्तान से उम्मीद करते हैं हम कि पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएगी ये चीज़। लेकिन कोई भी चीज़ लागू होने में ना टाइम लगता है। 1857 की जो चिंगारी उठी थी ना, अगर वो चिंगारी उस टाइम पर अगर ये सोशल मीडिया ये चीज़ें होती ना तो 1857 में ही फैसला हो जाता। इतने सालों तक और हमारे को नहीं लड़ना पड़ता, इतने हमारे शहीदों को कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ती। अगर वो 1857 क्रांति को जैसे दबाया गया था ना, जो ये हिसार से क्रांति उठी है ना, इसको दबाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी ये सरकार। हर मुमकिन उस कोशिश को लगती है। भाई बड़ी अच्छी चीज़ चली है ये, अच्छी लगती है ना तो इस आवाज़ को उठाओ, इस आवाज़ को बुलंद करो। बगैर नेता के हम सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ जरूरत पड़ेगी नेताओं को बुलाने की? बताओ, हमें किसी नेता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने अपने गांव में एकता कर दो। ऐसा योग आंदोलन जो चल गया है ना, शांतिपूर्वक तरीके से डीसी को ज्ञापन सौंप दो। हमारे गांव में कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, हमें जरूरत नहीं किसी की। हम अपने आपसी सहयोग से सब कुछ कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों से फिर रिक्वेस्ट है, अगर गांव वाले आपका सहयोग करते हैं ना तो गांव वालों के साथ खड़े हो जाओ। जब तक गांव वालों के साथ खड़े नहीं होगे ना,
छोटे व्यापारी खत्म होने वाले हो तुम। ये जो बड़ी मछलियां आ रही है ना तुम्हारे को खाने के लिए, छोटी मछलियों तुम्हारे को खाने के लिए बड़ी मछलियां आ रही हैं। इन बड़ी मछलियों को अगर दबाना है 30,000 से नीचे का सामान हर छोटे व्यापारी के पास मिल जाएगा। ये जो बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं ना, अगर इन बड़े बागड़ बिल्लों को दबाना है तो भाई छोटों को एक होना पड़ेगा, छोटों को एक होना पड़ेगा। ये जो एकता, जो एक क्रांति की लहर उठी है, इस लहर को दबने मत तो पड़ेंगे। इस लहर को दबने मत देना और इस चिंगारी को दबने मत देना। आप अगर उठ